तो दोस्तों फाइनली डीआरडीओ और साथ में जीटीआरई के ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के एक ऑफिशियल कंफर्मेशन यहां पर सामने निकल करके आई है, जिससे कि अब ये बात साफ हो चुकी है कि डेफिनेटली ये जो इंजन है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और भविष्य में इसी इंजन के दम पर हम चाहे तो एक फुल स्केल के एक बड़े इंजन को यहाँ पर बना सकते होंगे, जो कि हमारे जो फाइटर जेट है उनको भी पावर करने में सक्षम रहेगा। तो पहले से ये न्यूज़ कई बार आ चुकी है कि भारत का जो ड्राई कावेरी इंजन है तो इसके एक फुल साइज़ के बड़े वेरिएंट को बनाया जाएगा, जो कि लगभग 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा और इसी इंजन का इस्तेमाल हो सकता होगा तो हमारे जो तेजस MK-1A फाइटर जेट है भविष्य में वहां पर भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब जो न्यूज़ यहां पर निकल करके आई है उसके बारे में जानने से पहले आप सभी लोग अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि हमारे जो ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम है तो ऑफिशियली ये अपने टेस्टिंग के फेज़ 2 में यहाँ पर एंटर कर चुका है, यानी कि इसने अपना जो पहला फेज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले कुछ ही समय पहले मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी थी कि जो हमारी गोदरेज एरोस्पेस है तो इनको कावेरी इंजन को बनाने के लिए 8 मॉड्यूल का जो टेंडर है वो यहाँ पर दिया गया था और फाइनली इन्होंने इन मॉड्यूल्स को बनाने का जो काम है वो शुरू कर दिया है, यानी कि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो अब ड्राई कावेरी इंजन है इसकी और ज़्यादा टेस्टिंग को किया जाएगा और यहाँ पर ये प्लान है कि 2024 के एंड तक या फिर 2025 की शुरुआत तक इस इंजन को लेकर के जो सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर ले लिया जाएगा, जिसके बाद में ये बात प्रूफ हो जाएगी कि फाइनली अब इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हम किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसी को लेकर के अब बताया ये जा रहा है कि इसके लगभग और 5 प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा, जिसमें से 2 की हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाकी के 2 प्रोटोटाइप होंगे तो उनको डीआरडीओ के घातक यूसीवी के ऊपर लगा करके टेस्ट किया जाएगा, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन होगा। और यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो अब भारत के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इसको काफ़ी ज़्यादा सख्त रखा जाए और इसके कारण अब भारत के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली इस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। तो इसके बाद में यहाँ पर अगर आप एक देश के अंदर जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे आप जो मरीन इंजन्स हैं उनको भी बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप चाहे तो आपके जितने भी नेवल शिप है वहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे आपकी मिसाइलों के जो इंजन्स हैं उनको भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर के इंजन हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए जा सकते हैं। तो इसी कारण से हमारे डीआरडीओ और साथ में जीटीआरई ने पिछले साल अपना 6 स्पिन ऑफ प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके चलते भारत 6 प्रकार के जो इंजन्स हैं इनको अपने ही देश में बनाएंगे, जिसमें छोटे बड़े और साथ में जेट इंजन से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज है इनको भारत के अंदर ही असेंबल करके मास्टर किया जाएगा। बाकी एक इंजन हमारा पहले से रशिया के अंदर अपने हाई एल्टीट्यूड के जो टेस्ट है इनको कंडक्ट कर चुका है, जिसमें इसने हाई एल्टीट्यूड और हाई स्पीड के जो टेस्ट है इनको सफलतापूर्वक कंडक्ट किया। यहाँ तक कि हमारी जो एजेंसीज और साथ में जितनी भी कंपनियां इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है तो उनको ये उम्मीद थी कि अपनी टेस्टिंग के दौरान में ये जो इंजन है ये लगभग 46 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसे जनरेट करने में कैपेबल होगा। लेकिन दोस्तों इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से 48 यानी कि 48 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल तरीके से भारत को प्रोवाइड कराया, जिसके कारण अब इस इंजन के ऊपर भारत का जो विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो फेज़ 2 में इसमें और ज़्यादा अपग्रेड को करके इसको टेस्ट किया जाएगा और जो छोटी मोटी यहाँ पर कमियाँ होगी उनको भी सुधार करके जल्द से जल्द इस इंजन को ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। तो कुछ लोग कई बार टर्की की जो प्रोग्रेस है उसको लेकर के डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आप सबको कहीं ना कहीं उनके जो पीआर गेम्स हैं उनको भी समझना पड़ेगा। जैसे कि वे कभी भी किसी भी हथियार को बनाते हैं तो उसी समय उनके द्वारा उनके नए नए वीडियोस और साथ में इमेजेस को बना करके मार्केटिंग की जाती है और इसे ही पीआर गेम यहाँ पर कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप भारत के केस को देखते हैं तो हमने कावेरी इंजन की जो टेस्टिंग है इसको सफलतापूर्वक किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी ना तो इमेजेस निकल करके आई और ना ही यहाँ पर किसी वीडियो को जारी किया गया। इसके बाद में हमने स्विफ्ट टेस्ट बेड की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको कंडक्ट किया। हम सब ने केवल उसी को देखा, ना तो उसके रोल आउट की इमेजेस को देखा और ना ही उसके प्रोटोटाइप की निर्माण की इमेजेस को देखा। इसके अलावा स्विफ्ट का एक और जो टेस्ट बेड है वो यहाँ पर भारत के द्वारा तैयार किया जा चुका है, उसकी केवल निर्माण की कुछ इमेजेस हैं वही सामने निकल करके आई है। इसके बाद में उसकी किसी भी प्रकार की कोई इमेजेस आप सबको हो सकता है कि पब्लिक डोमेन में देखने को ना मिले। इसके अलावा जब हमने अपने LCH हेलीकॉप्टर को बनाया, साथ ही साथ हम अपने जितने भी
हथियारों को बनाते हैं तो वहाँ पर उनकी सफलताओं को लेकर के भारत के द्वारा ज़्यादा पीआर गेम्स को यहाँ पर नहीं खेला जाता है। और ये कहीं ना कहीं आप सब कह सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी कमी है कि हमको भी अपने जो हथियार है अगर हम इनको बनाते हैं तो इनको हमको पूरी दुनिया के अंदर दिखाना भी पड़ेगा। और जब भारत को इतने सारे प्रोग्राम्स को हैंडल करने में बजट को लेकर के इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जबकि हमारी जो जीडीपी है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और लगभग $3.5 ट्रिलियन US तक की जो जीडीपी है वो भारत के द्वारा यहाँ पर होल्ड की जाती है, तो कैसे टर्की $1 ट्रिलियन की जीडीपी से भी कम के अमाउंट में अपने इन सारे प्रोग्राम्स को रन करेगा, ये आप सबको आने वाला समय बताएगा। और साथ ही साथ टर्की के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसके कारण आप सबको हो सकता है कि ये देखने को मिले कि इलेक्शन के लिए अगर ये सब किया जा रहा है तो लॉन्ग टर्म में टर्की को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।